आज आप लोगों को मैं एक बड़ा जबरदस्त कंधों की दर्द के हवाले से नुस्खा देने जा रहा हूं इंशाल्लाह। लोगों को आजकल कंधों का दर्द बहुत ज्यादा होता है, ठीक है जी। वो कहते हैं जी उठते बैठते हर वक्त हमारे कंधों में जो है वो दर्द रहता है, और कंधों के दर्द की थोड़ी पहचान भी करवाऊंगा, क्योंकि जो अक्सर लोग जब इनके ऊपर कोई तेल वगैरह की मसाज करते हैं तो उनके कंधों का दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन अगले दिन फिर वैसे शुरू हो जाता है। इसी तरह जब वो कोई भी गर्म दवाई गर्म गोली वगैरह खाते हैं तो जिसम हीटअप होता है तो उनके कंधों की दर्द को सुकून हो जाता है, बाद में फिर वैसे हो जाता है। तो नुस्खा भी देता हूँ और साथ में इसकी पहचान भी करवा देता हूँ। अच्छा, ऐसा कंधों का दर्द जो कि आपको हर टाइम ऐसे लगे जैसे कंधे खिंचे खिंचे से है ना, खिंचाव इनमें हो रहा है, तो ये गर्म मिजाज वाले लोगों को इस तरह का कंधों के दर्द का खिंचाव होता है, ठीक है जी। और उसके लिए बड़ा बेहतरीन एक नुस्खा देने जा रहा हूं जो कि है सुंड 40 ग्राम सुंड, ठीक है, जो अदरक जिसको जंजबील भी कहते हैं, ठीक है। दुकानदार से आप कहेंगे सुंड दे दे 40 ग्राम, काली मिर्च 30 ग्राम, निशादर 30 ग्राम, वर्किया 10 ग्राम, ठीक है जी। ये नुस्खा ऊपर मैं लिख भी दूंगा। तो इन चारों चीजों को लेके इतने इतने वजन में इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मशीन के अंदर खूब इसकी रगड़वाई करवानी है। इतनी रगड़ाई करवानी है, इतनी रगड़ाई करवानी है, जो वर्किया का पत्थर होता है ना, चमकदार सा, ठीक है। ये अच्छे वाली वर्किया लेनी है जो कम से कम भी आपको 400-500 रुपए की 10 ग्राम मिलेगी, अच्छे वाली, ठीक है। चमकदार सख्त पत्थर होगा, जरा सख्त वाला ये, या छिलके टाइप जो वो 1 नंबर वर्किया होती है, ठीक है। और इसको इतना रगड़वाना है, इतना रगड़वाना है कि जो वर्किया है ना, इसकी चमक नजर ना आए दवाई में। जब उसकी हाथ से अच्छा 30-30 सेकंड बार बार दुकानदार जब मशीन चलाता है तो इसकी अच्छी रगड़ाई जो वो हो जाती है, इसकी चमक मर जाती है। तो और दुकानदार को थोड़े पैसे इजाफी दे दें, लेकिन अच्छी रगड़ाई करवाएं, वरना उसका मुकम्मल नहीं होगा, ना ही गलती से आपने इस्तेमाल करना है। तो 500 mg वाले बड़े साइज के कैप्सूल आप बार के रख लें। तीनों टाइम खाना खाने के आधे घंटे बाद, सुबह दोपहर शाम, ठीक है, सुबह दोपहर शाम खाने के आधे घंटे बाद आप एक एक कैप्सूल खाते रहे। इससे आपका खून जो है वो पतला होना शुरू हो जाएगा। गर्म मिजाज की वजह से जो आपका खून पतला हो गया और आपके जो पट्ठों के हिसाब की जो ब्रीक वेने हैं उनमें से जब खून गुजरने की कोशिश करता है तो उससे नहीं गुजरा जाता इन ब्रीक वेनों में से, तो हर टाइम इन पट्ठों में खिंचाव खिंचाव सा रहता है, ठीक है। और ये जो पट्ठों का खिंचाव ये गर्म मिजाज की वजह से होता है। तो इस नुस्खे के खाने से आपका गर्म मिजाज इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और मजीद अगर आप लोगों को कब्ज या बदहजमी गैस ज़ाबित का मसला हो तो मेरे चैनल में जाके मुख्तलिफ वीडियोस देखें जिनमें कब्ज का नुस्खा मौजूद है, वो भी बना सकते हैं। सनामकी वाला और हाजमे वाला भी एक नुस्खा मौजूद है जो 10 अज्जा के साथ, ठीक है जी, वो भी बना सकते हैं। तो वो खाएं और साथ में फिर इसको खाएंगे तो 4 चांद लग जाएंगे। अगर मैदा जिगर कब्ज गैस बाकी सब कुछ ठीक है तो इस नुस्खे को तकरीबन 15 दिन आप रेगुलर खाएंगे तो बेहतरीन रिजल्ट वैसे 5-7 दिन में मिल जाएंगे। और 2 से 3 बार रेगुलर खाने से आपके कंधों का जो खिंचाव है वो भी ठीक हो जाएगा। और इसके साथ साथ औरतें अगर मसलसल इस कैप्सूल को खाएंगी तो उनके चेहरे की स्याहियां, लड़कों के भी चेहरे की स्याहियां, दाग धब्बे, यानी कि आपका जो कलर है वो ग्लोइंग करना शुरू होता है, यानी कि आपका कलर फेयर होना शुरू होता है इस नुस्खे के मसलसल इस्तेमाल की वजह से। तो इसको जरूर इस्तेमाल करें, दुआ में याद रखें और कमेंट्स में लाइक में जरूर बताया करें।